ऑल कॉम्पिटिशन से रिलेटिव एमसीक्यूज जो कि साइंस से रिलेटिव है। ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इससे रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि, उत्तर ऑप्शन बी यकृत। देखो यकृत हमारे शरीर में कैसी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पाचन में सहायक पित्त रस का स्राव करती है। प्रश्न में पूछा जाता है स्राव करती है और शरीर में विषैले पदार्थों का निकालने में भी मदद करती है। क्लियर है? देखो दूसरा है श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड हाइड्रोजन H2। क्लियर है? देखो ऑप्शन बी ऑक्सीजन। मनुष्य और अन्य एरोबिक जीवों में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी वायु। याद रखना प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। और ये भी याद रखना कि प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यूनिट भी अच्छे से याद रखिएगा। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? ग्रेगर मेंडल, वॉटसन और क्रिक, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी वॉटसन और क्रिक। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स की खोज की थी। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। ऑप्शन बी राइट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती के लिए आवश्यक होता है। यह दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। मानव का रक्त पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। इसे हल्का क्षारीय एल्काइन बनाता है। ओजोन O3 परत मुख्य रूप से किस गैस से मिलकर बनी होती है? ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ओजोन O3 परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl शरीर के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी यकृत। राइट आंसर ऑप्शन सी अमाशय। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl अमाशय में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करता है और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, बी ऑनेस्टेड रदरफोर्ड, ऑप्शन सी नील्स बोहर, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। देखो ऑप्शन ए जे थॉमसन पूछा जाता है और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, ये भी पूछा जाता है। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों के प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर है? दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? याद रखना अच्छे से, लैक्टोबैसिलस होता है ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी के इतने जो है, देखो बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। ठीक है, जिससे दूध क्या बनता है? दही। एसिड मीन्स अम्ल। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होता है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखो ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। राइट आंसर हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है और ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या होती है? हरी सब्जियां, फल, डेयरी उत्पाद, मांस और अंडे। ऑप्शन डी मांस और अंडे। विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु उत्पादों जैसे मांस, अंडे, डेयरी में पाया जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में हमारी हेल्प करता है।
श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा को हमेशा किसके नाम से जाना जाता है? एटीपी के नाम से, ठीक है। इसका एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो कि नाम क्या है? एड्रोसिन ट्राइफास्फेट। क्लियर है? जो शरीर के सभी जैविक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जल का रासायनिक सूत्र कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। इस जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ठीक है। जल का रासायनिक, जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं एंड 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हम बात करें तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। लाल रक्त कोशिकाओं RBCS का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन O2 जीवन के लिए एक आवश्यक गैस है, जिसे श्वसन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार प्रश्न में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आने वाली परीक्षाओं में, अच्छे से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट MCQs है। देखो, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी, इन सब के नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। स्कर्वी किससे? रतौंधी विटामिन ए से, विटामिन बेरी विटामिन बी से, सूखा रोग विटामिन डी से। ऐसे आपको पूरे याद रखना। विटामिन से रिलेटिव प्रश्न पूछा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून भी बहना और घाव का ठीक ना होना बहुत लक्षण है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखो, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम, जो हल्की और जंगरोधी भी होती है। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है और शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। क्लियर है? देखो, क्यों 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जीवन चक्र में, जो हमारी बहुत भूमिका निभाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ मुझे मेरा सपोर्ट कीजिएगा, आपको यदि ऐसे ही MCQs और भी चाहिए तो।